गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ईथर्स के हवाले से। हम ईथर्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उनकी प्रेपरेशन और उनके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ईथर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स consisting of ROR prime functional group are called ethers। ठीक है, तो हमारे पास हम इधर ROR की जगह ना COC भी लिख सकते हैं। ठीक है, COC भी लिख सकते हैं या ROR भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ईथर्स क्या होते हैं? हमारे पास ईथर्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3। तो हमारे पास अब इधर क्या है? अल्काइल ग्रुप से अटैच है, बीच में ऑक्सीजन है। तो हमारे पास जो ऐसा स्ट्रक्चर हो ना कि जहां दो अल्काइल ग्रुप्स ना ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ईथर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ईथर की टाइप्स की। हमारे पास दो तरह के ईथर होते हैं। नंबर 1 पे आ जाते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर्स कौन से होते हैं? जिनमें ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है अल्काइल ग्रुप्स की। जैसे कि ये वाला हमारे पास ईथर है, इसमें ऑक्सीजन की एक साइड पे भी 1 अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे भी 1 अल्काइल ग्रुप है, यानी कि बराबर है दोनों नंबर्स अल्काइल ग्रुप के। तो ऐसे ईथर्स सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं। द टाइप ऑफ ईथर्स which have equal distribution of alkyl groups और they have same alkyl groups। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो जिनके पास सेम अल्काइल ग्रुप्स हों वो ईथर्स क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल आएगी इसी ऊपर वाले ईथर की। ठीक है, सेकंड हमारे पास होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब अनसिमेट्रिकल आपको नेम से ही पता चल जाएगा ये कौन से ईथर्स हैं जिनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती अल्काइल ग्रुप्स की, यानी इनमें जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो दोनों साइड्स पे डिफरेंट लगे होते हैं, सेम नहीं होते। तो इसमें हमारे पास आएगा द टाइप ऑफ ईथर्स which have unequal distribution of alkyl groups or they have different alkyl groups। ठीक है, are called unsymmetrical ethers। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CH3O CH2 CH3। अब ये वाला जो ईथर है इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक साइड पे CH3 है, एक कार्बन है, और दूसरी साइड पे 2 कार्बन है, यानी कि इथाइल लगा हुआ है। तो हमारे पास ये क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर की एग्जांपल। ये हमारे पास ना ईथर की टाइप्स थी कि ईथर दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईथर का नॉमेनक्लेचर।
नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ना इस तरह का नेम हो जैसे कि CH3OCH3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब हमारे पास इधर 2 मिथाइल हैं तो हम इसे लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, या अगर हमारे पास ना इस तरह है, दोनों साइड्स पे इथाइल लगा हुआ है तो हम उसे लिखेंगे डाई इथाइल ईथर। ठीक है, और अगर हमारे पास इस तरह है, एक साइड पे मिथाइल है एक साइड पे इथाइल, तो हम लिखेंगे उसको इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल में फर्स्ट पे आता है तो हम उसको फर्स्ट पे ही लिखेंगे। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर इस तरह लिखेंगे। तो ये कॉमन नेम्स को लिखने का तरीका है। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं आयोपैक नेम्स। हम आयोपैक नेम्स में ईथर को किस तरह लिखते हैं, यही एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, अब हमारे पास ना हम कोई एक कार्बन, कोई एक अल्काइल ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन तो दोनों के साथ अटैच है ना, यानी हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे तो हम उसको लिखेंगे, ये मिथाइल है ना, तो हम उसको ऑक्सीजन के साथ जब मिला के लिखेंगे हम उसे लिखेंगे मिथॉक्सी। ठीक है, मिथॉक्सी, और बाकी क्या बच गया, मीथेन। ठीक है, तो हम इसको आयोपैक नेम के हिसाब से इस तरह शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दूसरा कंपाउंड, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ये इथाइल है और ये ऑक्सीजन, तो हम इसे करेंगे इथॉक्सी, और बाकी हमारे पास आ जाएगा इथेन। ठीक है, तो ये हमारे पास ना जो आयोपैक नोमेनक्लेचर है उसमें हम इस तरह ईथर को शो करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ईथर है वो वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल है। ठीक है, ये क्यों ये प्रॉपर्टीज शो करता है, इन्फ्लेमेबल का क्या मतलब होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, और वोलाटाइल का क्या मतलब है, बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। इसलिए क्योंकि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफी लो हैं, थोड़े से टेम्परेचर पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इनर्ट है नेचर में, इनर्ट इन नेचर। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब इतना ज्यादा रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ये देता है। और हमारे पास ये क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता वाटर के साथ, इसलिए ये वाटर में इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। इसका ये भी मतलब है कि हमारे पास जो ईथर है वो नॉन पोलर है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है ना, जो कि खुद नॉन पोलर है। तो हमारा ईथर भी क्या हुआ, हमारा ईथर भी क्या हुआ, नॉन पोलर हुआ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये हमारे पास ना ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ईथर के रिएक्शंस की तरफ, बल्कि प्रेपरेशन मेथड्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो ईथर की प्रेपरेशन का मेथड है वो है विलियमसन सिंथेसिस, जो कि बहुत ही फेमस मेथड है ईथर्स को प्रिपेयर करने का। ठीक है, इसको विलियमसन ने डिस्कवर किया था। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें आ जाता है
एथेनॉल, साथ हमारे पास है सोडियम मेटल। तो इसमें हमारे पास ना जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास है C2H5ONA, ठीक है, प्लस हमारे पास बनता है H2। क्योंकि ये मेटल है तो इस अल्कोहल में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हमारे पास जो ये सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है C2H5ONA, ये रिएक्ट करेगा हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ, और प्रोड्यूस करेगा ईथर। ठीक है, ये ईथर प्रोड्यूस हो गया, साथ हमारे पास प्रोड्यूस हो गया NaBr। ठीक है, तो ये आपके पास विलियमसन सिंथेसिस है। सेकंड हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद Ag2O। अल्काइल हैलाइड्स को सिल्वर ऑक्साइड के साथ हमने ट्रीट करना है। तो हमारे पास ना C2H5Cl है, साथ हमारे पास है Ag2O। तो हमारे पास ना ये जो चीज है C2H5O, C2H5 बन जाएगा, और हमारे पास ये जो है वो बन जाएगा AgCl। ठीक है, तो ये दो हमारे पास मेथड्स हैं जिनसे हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इधर हम क्लोरीन की जगह कोई भी हेलोजन यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्काइल ईथर्स के रिएक्शंस। अब हम रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमारे पास रिएक्शन आ जाता है ईथर का विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं ईथर का। ये हमारे पास है इथॉक्सीथेन, ठीक है, ईथर, और हमारे पास है HI। तो हमारे पास जब इसका रिएक्शन होगा ना, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास I नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं ना, यही फर्दर आगे रिएक्ट करके क्या बना देंगे, C2H5OH, ठीक है, और साथ C2H5I। ठीक है, अल्काइल हैलाइड एक प्रोड्यूस हो जाएगा और अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है वो हमारे पास है फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ ईथर का। ईथर जो है वो इतने ज्यादा रिएक्शंस नहीं देता। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके साथ ईथर का रिएक्शन देखा गया है। हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ देखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स में भी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, क्योंकि आयोडाइड जो है वो क्या है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। सेकेंड हमारे पास रिएक्शन है विद PCl5। फॉस्फोरस हैलाइड्स में से भी PCl5 के साथ ईथर रिएक्शन दे रहा है। तो हमारे पास C2H5O, C2H5 है प्लस PCl5। तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा C2H5Cl, और साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा POCl3। क्योंकि PCl5 जब भी रिएक्ट करता है तो हमारे पास POCl3 तो लाजमी प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास ना ईथर के कुछ रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ईथर के यूजेस। ईथर जो है वो काफी वोलेटाइल, हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, वो ज्यादातर परफ्यूम्स में यूज होता है। ठीक है, परफ्यूम्स प्रोडक्शन में यूज होता है। और हमारे पास जो ईथर है वो कूलिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्वेंट एंड एक्सट्रैक्टर के तौर पे भी यूज होता है इन पेंट्स, ऑयल्स, डाइज, ETC। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों में
एक्सट्रैक्टर के तौर पे भी यूज़ होता है, यानी इनमें से एक्सट्रैक्टर का ये काम होता है कि किसी चीज़ को ना एक्सट्रैक्ट आउट कर लेना। तो ईथर जो है वो पेंट्स, ऑयल्स और डाइज में एज अ एक्सट्रैक्टर यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ईथर है वो एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज होता है इन हॉस्पिटल्स, ठीक है। एनेस्थीसिया देने के लिए भी हमारे पास जो ईथर है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये आपके पास ना ईथर के कुछ यूजेस हैं जो ज़्यादातर यानी मेन यूजेस हैं जिनमें ईथर हमारे पास ना यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें। आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है अल्कोहल, फिनोल और ईथर का। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।